हे गाइस वेलकम टू एटीपी विच इज़ अप द पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर फेडरलिज्म स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था फेडरलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या है और फेडरलिज्म के रूट्स क्या है। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के साथ दैट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। मीन्स कौन से फैक्टर्स इंडिया ने अडॉप्ट कर रखे हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो सबसे पहले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के बाद बाकी लोकल गवर्नमेंट्स है। तो मतलब जो बेसिक नीड है एक फेडरेशन के लिए, मीन्स 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो इंडिया फुलफिल करता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फिर भी मैं ब्रीफली थोड़ा और एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक बड़ा यूनिट खुद को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है। जैसे इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया एक बड़ा यूनिट है और उसने खुद को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। तो यही होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, और इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। बेसिक लॉज कांट बी चेंज यूनिलैटरली। मीन्स जो बेसिक लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब सपोज कोई भी लॉ चेंज करना है, तो इससे ये नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि कोई लॉ चेंज हो, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ चेंज कर देगी, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कोई लॉ चेंज हो तो वो कर देगी। ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है, पहले वोटिंग होती है, और अगर उस लॉ के फेवर में 2/3 वोट्स आ जाते हैं, उसके सपोर्ट में 2/3 वोट्स होते हैं, तो वो लॉ में चेंजेस हो सकता है। Courts acts as an empire if dispute arises between the levels of government. मीन्स जो कोर्ट्स हैं वो एक एम्पायर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब अगर सपोज कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में, तो उसमें क्या करेंगे, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर उनका कुछ है ना डिस्प्यूट ऐसा है अपने पावर के एक्सरसाइजेस को लेकर, तो कोर्ट्स क्या करेंगे, तो कोर्ट्स उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कौन सही है और कौन गलत है, तो इसका फैसला कोर्ट्स ही करेंगे। Jurisdiction of each level is specified in the constitution. मीन्स हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनका जो जुरिस्डिक्शन मीन्स जो इनका एरिया है अथॉरिटी का, वो एरिया जिन पे इनकी अथॉरिटी और वो डिपार्टमेंट्स जिन पे इनकी अथॉरिटी है, वो क्लियरली स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी से रिलेटेड इन्हीं लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन बताने के लिए कुछ लिस्ट भी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब वो लिस्ट के बारे में, उन लिस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब हम देख सकते हैं टॉपिक्स। इस लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जो पूरे नेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे डिफेंस, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो लोकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इस पे जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब ये लोकल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लोकल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं पुलिस को। अब नेक्स्ट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स 2 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब ये कॉमन इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स, इन कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स का कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैरिज, अडॉप्शन। तो ये है वो कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स जिन पे दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है। पर अब इसमें एक और चीज़ है कि सपोज अगर सपोज ऐसा हुआ
कि सेंट्रल ने कोई और लॉ बनाया मैरिज को लेकर सपोज, पर उसी जगह स्टेट ने कोई और लॉ बनाया मैरिज को लेकर और दोनों में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वही माना जाएगा, वही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट लास्ट लिस्ट है रेजिड्यूरी लिस्ट। अब ये रेजिड्यूरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बने हैं, जैसे आईटी सेक्टर। तो ये आईटी सेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है, तो इस पे जो भी लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और जो भी सब्जेक्ट्स जो जैसे आईटी जो हमने एग्जांपल लिया, तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं उन सब पे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। So guys, this was for today. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Stay safe.